पास गए एक बार गुरु जी तीन चीज मांगा थे और तीनों चीज ही समाहित आ गई। तीनों चीज ही समाहित है, तन मन धन। सेवा में ये तीनों चीज जिसे कहते नहीं कि होम करता है तो सब ही और अहंकार कम होता है। दोनों पत्थर सेवा में लग गए, उठाए, मतलब देखा जाए गुरु जी बहुत कुछ अपार है मन हुआ है। जो इंसान हमेशा यही विचार में रहता होगा, सेवा लेने के चक्कर में रहता होगा, उसकी सेवा जरूर नहीं होती है। सेवा कहना सेवा कहाँ से? और जो सेवा करने, दूसरे की भलाई, सेवा दूसरे के हित, दूसरे का अच्छा कहाँ जगह होगा और रोटवा हो जाता है, मतलब हमको ना देखे चाहता है का तो काहे उनके पीछे पिछवा छूटा जाता है। हमारा हमको कर्म ही साथ देता है। अगर हम कर्म अच्छे किए हैं तो हमारा साथ देगा, अन्यथा जब सीता हरी गई तो कोई नहीं था। सुपरखा का नाक कटी, फिर उसमें बलशाली रावण, उसमें कोई नहीं था कुंभकर्ण जैसा। इसलिए कौन साथ देता है? कर्म साथ देता है। और समझ सुपरखा वही कर्म रहा कि नाक हाँ, फिर नाक कटे, रावण होता है फिर का कट गया तो न कटे। राम होते हैं तो का सीता न हरी जाते हैं। हाँ? लेकिन कर्म है। फिर आदमी सेवा कराने के चक्कर में अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितने इंसान सेवा कराने की सोच होगी उनकी सेवा कभी नहीं होगी। वो बुढ़ाई जाए उनके दुनिया का एक दुनिया में क्या ही जहाँ जाएगी काहे बड़े सेवा कराने की सोच उनके अंदर हावी है, कभी सेवा करने की तरफ सोचे नहीं। इसका मतलब अच्छा किए नहीं, तो फिर अच्छा किए नहीं तो उनका साथ कौन देगा? अच्छा होगा। फिर जब अच्छा किए ही नहीं है कभी जिंदगी में, लेना ही सीखे हैं, देना सीखे ही नहीं है, यानी अच्छा किए ही नहीं है, तो उनका साथ कौन देगा? फिर यही होगा कि भगवान राम सीता के साथ थे, हमेशा साथ साथ थे, लेकिन जब हरी गई तो कोई नहीं। सुपरखा रावण की बहन थी। इतना बड़ा रावण बलशाली था, लेकिन फिर जब नाक कटा तो फिर कोई भाई भाई भतीजा कोई काम नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म कहाँ से होते हैं? हमेशा एक ही रास्ता है अच्छे कर्म परहित। अब कई भाषा है, परहित, लोक सेवा, जन सेवा, भलाई या सेवा धर्म, चाहे जो भी नाम से होगा सब एक ही। हाँ, एक ही अच्छे कर्म की रास्ते कहाँ पे मिलते हैं? सेवा करने के लिए। तो सेवा करने के लिए हम तो कई बार बोले हैं कि हम हाथी को नहीं खिला सकते हैं, तो चींटी को एक चुटकी दाना, एक यानी आटा डाल देंगे तो हजारों चींटियों का भोजन हो जाएगा, भंडारा हो गया ना। हाथी को नहीं खिला सकते हो, चींटी को खिला सकते हो, तो भोजन तो हो गया ना, भंडारा तो हो गया ना। तो इसलिए हमको नियत बनाना चाहिए। और फिर सोचा ना हाथी खिलाई तो ज्यादा पुण्य हो, हम ज्यादा कम तो हमारे सोच में होता है। अगर आदमी एक छोटे से भाषा में, आम भाषा में आदमी बोलत है
अगले जन्म में भगवान पता नहीं कौआ चिड़ई चिमटी में हटा के कुकुर बिलार काजनी क्या भगवान बनाएंगे। लेकिन भाषा ले ना चिमटी में हटा कुकुर बिलार कौआ चिड़ई सब भाषा ले। तो इसका मतलब वो शरीर बड़ी मिली है आत्मा को, वो हाथी का और उसको चिमटी का, लेकिन आत्मा एक ही है। वही आत्मा चींटी को, चिड़िया को भी, वही हाथी को भी, डायनासोर का भी। आत्मा वही है, केवल शरीर छोटी बड़ी मिल गई है। तो हमको शरीर नहीं देखना है, हमको सेवा करना है किसकी? आत्मा की। फिर आत्मा अगर हम बड़े बड़े भंडारा नहीं कर पा रहे हैं तो चींटियों को एक चुटकी आटा दे करके भंडारा कर सकते हैं और फिर हुआ तो चिड़ियों को दे सकते हैं। तो इससे अच्छा जब हम करेंगे, अच्छा हमारा सेवा करने से ही पुण्य मिलेगा। तो फिर पुण्य ही सुख होता है। सुख सभी चाहता है और सभी बोलता है सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कोई पुण्य परहित की तरफ जैसे किसी की सोच ही नहीं जा रही है, भलाई की तरफ सोच ही नहीं जा रही है। केवल अपना भला हो, अपना हित हो, अपनी सेवा हो, अपनी सम्मान बढ़े, अपने लोग हमारे गोद धरई आएंगे। अगर हम गोद धराने की गोद धरावे के लालसा अगर हम ले नहीं, तो आत्मा ही परमात्मा के रूप में अगर हम सोचो तो हम किससे हम पैर छुड़ा सकते? आत्मा ही। तो फिर आत्मा से, फिर यानी परमात्मा से पैर छुआवे के लिए कौन सोच सकता है? राक्षस या देव? राक्षस ही सोच सकता है ना। तो फिर इसका मतलब पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन फिर पैर छुआओगे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, फिर कहाँ से दोगे? जो पुण्य रहेगा वही। फिर जो पुण्य रहेगा उसी से दोगे। और जब आशीर्वाद लोगे तब तो पता नहीं नारद के आशीर्वाद से कितने बड़े पापी वाल्मीकि का एक ही दिन के आशीर्वाद में काया पलट हो गया। वाल्मीकि बन गए। और उधर लगभग 9-10 लाख वर्ष बीत चुका, आज भी वाल्मीकि अमर है। हो सकता है किसी का एक बार का ही आशीर्वाद हमको काम आ जाए, नहीं है तो हम हर आत्मा में परमात्मा का वास देख करके अगर काम करते हैं तो जितने हैं सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो फिर आशीर्वाद हमको कब मिलेगा? सेवा कराने से, करने से मिलेगा ना। तो हम क्यों सेवा कराने के चक्कर में पड़ते हैं? क्यों? देखो वहीं धरे धरे तो वही मग्गा पानी है। जहाँ वही बड़ी चीजें लेता हुआ तो वही अब समझे बार तो अपना साथ कौन देता है? कर्म साथ देता है। अगर कर्म सीता का साथ नहीं दिया, हरी गई कर्म, तो पंखा का साथ नहीं दिया, नर कर गई। जबकि उनके दोनों के साथ धुरंधर बने। ये नहीं सोचना चाहिए तब तक जा कहाँ तब तक बैठ हमारे पास ढेर आदमी है, हमारे बेटवा भी है, कैयर भी है, हमका कौन कम पर। लेकिन अगर तो हूँ कहना हूँ कि हम गुस्से तब आओ तो हम गुस्से बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। 5 बार हुजूर के बाद क्या 7 बार 7 बार हो 11 बार
इसलिए हमको एक ही चीज देखना चाहिए, आत्मा ही परमात्मा। अगर फिर आत्मा में परमात्मा का वास देखेंगे तो जितने जीवों की हम सेवा करेंगे वो फिर सीधा परमात्मा की सेवा होगी। और जितने आत्मा से हम सेवा लेने की कोशिश करेंगे, सम्मान लेने की कोशिश करेंगे, वो हम परमात्मा से सेवा लेने के लिए विचार कर रहे हैं, भावनाएं बनाए हुए हैं। फिर परमात्मा से सम्मान लेने का भाव किसका हो सकता है? राक्षस का ही। तो उस गोड़ मीजे जाऊ गोड़ मीजे और गोड़ मिल है ना। ये भी पिछली बार दिए रहे। ये गोड़ मीजना ही सेवा नहीं होता, पर हित की कई तरह से हित देखा जा सकता है। ऐसा गोड़ ही मीजे कि ना यार, हित तो कई प्रकार का होगा। सेवा हाँ, लेकिन हमको पिछली बार बोला जा रहा है कि हर इंसान की ड्यूटी मिली है सेवा करने के लिए। कब टॉपिक ये खुला रहा, चाहे क्लर्क हो, बाबू हो, चपरासी हो, IAS हो, DS DM हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई भी पोस्ट सेवक कहीं पर है ही नहीं। सेवा करने के लिए ही बनी हुई धरती पर बना है। सेवक सारे पोस्ट सेवा करने के लिए। अगर हम घर का गार्जियन है तो भी हमको सेवा करने के लिए ही तो ड्यूटी मिली है। सेवा कराने वाली कोई पोस्ट है क्या? नहीं है। फिर भी हम अंधा क्यों हो जाते हैं? सेवा कराने के लिए सोचते हैं। कोई पोस्ट भगवान नहीं दिए इस धरती पर, धरातल पर सेवा लेने वाला। बताओ कोई सेवा लेने वाला हो तो जिस समय हम सेवा लेने की सोचते हैं उस समय हम भगवान से कितना बड़ा विरोध कर रहे हैं, कितना बड़ा विरोध कर रहे हैं, सीधा भगवान से दुश्मनी कर रहे हैं। वृक्ष हमको क्या उदाहरण दे रहा है कि बेटा देखो धूप में जल रहा हूँ और ठंडी में सारी शीत ठंडी झेल रहा हूँ। दोनों परिस्थितियों में तुम्हें छांव देता हूँ और भोजन कराता हूँ, फल खिलाता हूँ। मेरी तरह तुम भी चलना। ये हमको वृक्ष सूचना दे रहा है कि नहीं, सिखा रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं अंधा हो जाता हूँ। पाप मेरे यहाँ के सामने पर्दा डाल दिया है कि हमको सेवा लेना ही दिखाई पड़ा तो सेवा करना नहीं। और आज से फिर आप पता नहीं कितने ढंडवाली भी हो गए हैं कि चला हो ये गुरु बन जा, यहाँ पे